नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं जो बहुत ही कम बच्चों को पता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं है। आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, 2-3 साल लग जाता है, लेकिन इस एग्ज़ाम की खासियत ये है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना फास्ट है कि मैं अभी आपके सामने सारे फैक्ट्स डिस्कस करूंगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, सच में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वाई इज़ दिस एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ, जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स होता है, हमारे जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी हमारा अभी नॉन टेक्निकल का क्लासेस स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पर, टाइम टेबल वगैरह, ये सब कुछ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देते रहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। सारा अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलता है। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना होगा AAI ATC एग्ज़ाम ऑफिशियल। यहाँ पर सारा का सारा अपडेट, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो अपडेट आता है, इसके अलावा हम लोगों की जो क्लासेस शेड्यूल होती हैं, कब कौन सी क्लास होगी, आज कौन सा लेक्चर होगा, आज क्या पढ़ाया जाएगा, और इसके साथ साथ जो स्टडी नोट्स हैं, हमारे स्टडी नोट्स का जो भी PDF होगा, वो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसका बेनिफिट लेना, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सब। और इसके साथ साथ जो हमारा टेक्निकल बैच है, टेक्निकल बैच के लिए हमारा लक्ष्य बैच 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, चाहे वो ATC एग्ज़ाम हो या फिर एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्ज़ाम हो, फिजिक्स, एविएशन इंडस्ट्री, मैथमेटिक्स, 11-12 वाली जो एयरपोर्ट ऑपरेशंस की आती है वो भी पढ़ाई जाएगी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा और बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा आपका टेक्निकल सिलेबस है, पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। एग्ज़ाम डेट जब भी आएगी उससे पहले पहले हम आपको ये पूरा कवर करेंगे। इसके लिए हमारा ऑफिशियल पोर्टल भी बना हुआ है, उसका वेबसाइट है हमारा AAI-ATC-exam.in। ऊपर आई बटन पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर दिया गया है हाउ टू एनरोल/रजिस्टर फॉर द लक्ष्य बैच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो हमारा प्रीवियस रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, 2015 में एग्ज़ाम हुआ, 2016 में एग्ज़ाम हुआ, 2016 में, उसके बाद 2018 में। अब इसमें होता क्या है, 2 बार ये रिक्रूटमेंट होता है एक साल में। एक बार आता है गेट के साथ और उसके बाद दोबारा आता है विदाउट गेट। विदाउट गेट वाले में सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा पोस्ट है ATC और दूसरा है हमारा एयरपोर्ट ऑपरेशंस, BE/BTech, यानी कि हिंदुस्तान में, इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स हैं, ये दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अभी ये बहुत सारे इंजीनियर्स बच्चों को ये पता ही नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स हैं, किसी भी ब्रांच में, ऑल ब्रांचेज आर एलिजिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिविल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं और ATC पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ एयरपोर्ट ऑपरेशंस की भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये जितने भी इंडिया के हमारे इंजीनियर्स हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, 12 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज है, 12 लाख पर एनम। इन हैंड अगर सैलरी की बात करी जाए तो 60 से 65,000 इन हैंड सैलरी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग अलाउंसेस हैं और ये जॉब जो होता है, ये आपका जॉब 6 आवर्स का होता है। ATC का जॉब 6 आवर्स का होता है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो कि मैंने अभी पिछला वीडियो अपलोड किया है। एक जो हमारे शिवम जी सेलेक्ट हुए थे 2019 में, ATC ऑफिसर है, मुंबई में पोस्टेड है, उन्होंने बताया है कि क्या क्या अलग से अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो वो भी एक आपके लिए बेनिफिट है। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जॉब रहता है, तो अगर स्ट्रेस रहता है तो वहाँ पर आपको टाइम इसलिए कम किया गया है, 6 आवर्स का आपका ड्यूटी होता है और इसके साथ साथ एक स्ट्रेस अलाउंस भी दिया जाता है। वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस जॉब में। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की खासियत है क्या, आखिर इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है क्या। आप SSC CGL की प्रिपरेशन करते हैं, आपको 2-3 साल लग जाता है। इसका अगर हम प्रीवियस एनालिसिस करें, 2015 में एग्ज़ाम आया था, 2016 में आया था, उसके बाद 2018 में आया था और अब आया है 2020 में। एक साल में 2 बार रिक्रूटमेंट होता है ये। एक बार होता है गेट के साथ और दूसरा होता है विदाउट गेट। और ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हर साल नोटिफिकेशन आता है, कभी 1 साल में आता है, कभी 2 साल में आता है। लेकिन इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना फास्ट है कि आप किसी और एग्ज़ाम में 3-4 साल आप अपना समय बर्बाद करते हैं, उससे बेटर है आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। देखिए,
4 जुलाई 2018 प्रीवियस रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे। 4 जुलाई 2018 4 जुलाई 2018 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया 4 जुलाई 2018 को, और उसकी जो हमारी लास्ट डेट थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो थी 16 अगस्त 2018। 16 अगस्त 2018 ये लास्ट डेट थी हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद क्या हुआ, इसकी डेट एक्सटेंड करी गई 1 मंथ और इसकी डेट हो गई 15 सितंबर 2018। ये हो गई इसकी फाइनल लास्ट डेट। मतलब कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था उसकी लास्ट डेट थी हमारी 15 सितंबर 2018। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। अब आप यहाँ से एक आइडिया आपको मिल सकता है कि एग्ज़ाम कितना होता है जल्दी। अब इस बार रिक्रूटमेंट आया है, आगे का फ्यूचर में क्या होता है कि कोरोना की कोई गाइडलाइंस आती है, उसकी वजह से डिले होता है, उसके बारे में कुछ नहीं अभी बता सकते हैं। लेकिन हम प्रीवियस ईयर का आपको रिक्रूटमेंट का जो एनालिसिस है वो हम करके आपको बता रहे हैं। आप देखिए 15 सितंबर लास्ट डेट था। सितंबर से लेके अगर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 1 मंथ, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2 मंथ्स और 29 नवंबर का एग्ज़ाम हो गया। मतलब विद इन 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने में ये आपका एग्ज़ाम हो गया। तो आप ये मान के चलिए हमको प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है कि हमारे पास कम टाइम है। हमें ये मान के चलना है कि 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम होना है। अब आगे मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 महीने में ही होगा। जब तक वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगा तब तक कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम पिछले रिक्रूटमेंट को देखकर एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। और अभी क्या चल रहा है आपका, दिसंबर चल रहा है, जनवरी तक इसका आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद आप 3 महीने भी मान लेते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब अप्रैल के पहले पहले ऐसी पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम होने की। कंफर्मेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी है। अब आगे ऑफिशियल डेट अनाउंस होती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कब होगा, क्या होगा, वो बात की बात है। लेकिन एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हमें ये पता है कि इससे पहले एग्ज़ाम होगा, तो हमको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, उसी हिसाब से हमको मेहनत करनी है। 29 और 30 नवंबर को ये एग्ज़ाम हुआ। अब लास्ट ईयर जो हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था 2018 में, वहाँ पर कई सारी पोस्ट आई थी, 11-12 पोस्ट आई थी। अलग अलग डिपार्टमेंट में, कॉमर्शियल की आई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज की आई थी, फाइनेंस की आई थी, HR की आई थी, बहुत सारी आई थी। तो उन सब का एग्ज़ाम इन 4 दिन में कंडक्ट करा लिया गया था। अच्छा, एक और सबसे बड़ी क्वेरी आती है कि ATC और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्ज़ाम एक ही दिन होता है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, दोनों एग्ज़ाम अलग अलग दिन होते हैं। ये भी अलग दिन होता है, ये भी अलग दिन होता है, एक ही दिन होता ही नहीं है। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग दिन होता है और दोनों का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक ही साथ होता है, दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होता है। अब हमने बात करी, जो एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुई है वो हुई है 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। अब अगर हम यहाँ पर इसके रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट जो हमारा इसका डिक्लेयर किया गया था विद इन 41 डेज़, 41 डेज़ में इसका रिज़ल्ट आ गया था। आई थिंक 12 या 13 जनवरी को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया। 12 जनवरी 2019 को इसका फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। फाइनल मतलब रिटन एग्ज़ाम का। देखिए 29, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ। 3 दिन में आंसर कीज़ रिलीज़ हो गई, 3 दिन में आपका आंसर कीज़ आ गई। 41 डेज़ में इसका रिज़ल्ट आ गया, रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और आपका वॉइस टेस्ट के लिए। ATC की हम बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ 25 से लेकर 28 फरवरी तक, 25 से 28 फरवरी, और 1 मार्च को भी हुआ था। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और वॉइस टेस्ट हुआ। और इसके बाद अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2019 में फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अप्रैल 2019 में फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए गए और इसके साथ साथ आपका अपॉइंटमेंट भी आ गया और आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। जून या जुलाई से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। तो आप देखिए, अगर पूरा हम प्रोसेस को समझें तो 1 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 4 जुलाई 2018 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया और अप्रैल 2019 तक फाइनल रिज़ल्ट आ गया। मतलब कि 1 साल से भी कम में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और यही अगर आप SSC की तरफ जाएंगे 2-2, 3-3 साल लगता है। और ये आप देख सकते हैं कितनी जल्दी फास्ट प्रोसेस है और कितना सही, एकदम सही रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। और इसके साथ साथ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। एक अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, जो भी उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं अदर PSUs को, वो सारी की सारी PSUs यहाँ पर जॉब मिलती है। एक चैलेंजिंग जॉब है, एक बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप चाहते हैं कि अपना फ्यूचर एक आपका
एक ऐसी जॉब हो जो आप जहाँ पे चैलेंज, देखिए आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना, जब तक कोई चीज़ चैलेंजिंग नहीं होगी तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वो बैठ के सिर्फ ऑफिस वाला काम बस आप कर रहे हैं, बस वो चल रही जॉब किसी तरह आपने ले लिया ठप्पा कि हाँ सरकारी नौकरी चाहिए 20,000 25,000, उससे काम नहीं होने वाला। चैलेंजिंग जॉब को ज़रूर एक्सेप्ट करिए, आपके आगे वाले फ्यूचर जो भी आपका ग्रोथ है ना बहुत अच्छा होता है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप कोई चैलेंजिंग जॉब एक्सेप्ट करते हैं तो। और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी इंजीनियर्स हैं जो एसएससी की तरफ भाग रहे हैं, 2-2 3-3 साल लगा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए 1 साल के अंदर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ बता दी है। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।